नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट इमिटेशन ज्वेलरी फ्रॉम इंडिया। यानी जिसका बिजनेस हम भी करते हैं तो हम इसको डिटेल में अच्छे से बता भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो इंडिया से इमिटेशन ज्वेलरी का अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इमिटेशन ज्वेलरी का इंडिया का मार्केट साइज क्या है, वर्ल्ड का मार्केट साइज क्या है, और इमिटेशन ज्वेलरी का वर्ल्ड में डिमांड डे बाई डे बढ़ता क्यों जा रहा है, इसका एचएस कोड क्या है, किस किस कंट्री में इसका डिमांड अच्छा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसी क्या है, इसके वेराइटीज और टाइप्स क्या हैं। अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं इसका सोर्सिंग कहां से कर सकता हूं, जहां से हम करते हैं वहां से भी बताएंगे आपको। और टॉप इसके एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, यानी जिनके साथ में हमारा कंपटीशन रहेगा। अगर पैकेजिंग लिस्ट की बात करूं तो पैकेजिंग हम इसका कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट इसमें गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट करती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान से। तो ये सब क्वेश्चन का हम आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मार्केट साइज आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड मार्केट साइज की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको 14.92 बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 14.92 बिलियन यूएस डॉलर आपका मार्केट साइज है पूरे वर्ल्ड का, जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है। अगर हिंदुस्तान की मार्केट साइज की बात करें इमिटेशन ज्वेलरी की, दैट इज अराउंड 656.2 बिलियन आईएनआर, यानी इंडियन रुपीज 656.2 बिलियन रुपीज। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में ये मार्केट साइज है इंडिया में भी, जो कि इंडिया में हम खुद भी कंज्यूम करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इमिटेशन ज्वेलरी, क्योंकि अलग अलग टाइप का है, अलग अलग डिजाइन आते हैं। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पॉइंट की, व्हाई इमिटेशन ज्वेलरी डिमांड इज इंप्रूविंग और डिमांड इज इंक्रीजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट डे बाय डे, व्हाट इज द रीजन। तो देयर आर 3-4 रीजंस, लाइक इट्स ए मनी फॉर वैल्यू, यानी ये नॉर्मली आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। यानी हर किसी लेडीज का ये एक सपना रहता है कि वो अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहने और वो शादी पार्टी में जाए, क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना, फेसबुक का जमाना है। तो लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, जिसके पास भी पैसे वो भी अच्छा दिखना चाहता है, जिसके पास पैसे कम है वो भी अच्छा दिखना चाहता है, और जिसके पास से और भी कम है वो भी अच्छा दिखना चाहता है। तो सब में कंपटीशन लगा रहता है। तो एक दूसरे से आदमी अच्छा दिखना चाहते हैं, तो आपको ड्रेस अच्छी खरीदनी होगी, उसके लिए आपको ज्वेलरी अच्छी खरीदनी होगी। तो ज्वेलरी अच्छी खरीदने के लिए आपको अगर गोल्ड की ज्वेलरी या फिर डायमंड की ज्वेलरी आपको खरीदनी होगी तो हो सकता है वो बजट से बाहर हो जाए। तो इसलिए ये सॉल्यूशन सबसे बढ़िया एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है कि इमिटेशन ज्वेलरी आप खरीदे, खो जाए तो सोने से गम नहीं। तो ये इसका एक टैगलाइन भी है। अगर आप प्राइसिंग का देखें तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में भी आप अगर देखेंगे, गोल्ड का और आके जो प्रीशियस मेटल का उनका प्राइसिंग भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है इमिटेशन ज्वेलरी की तरफ झुकने का, उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर इमिटेशन ज्वेलरी की तरफ आने का। और अगर हम बात करें कि नो टेंशन ऑफ थेफ्ट, यानी चेन स्निचिंग की, मैं प्रैक्टिकल अपने साथ में एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा फ्रेंड्स, लेकिन दिल्ली में मैंने आंखों देखा, हाल देखा है कि एक यंग लेडी थी, उसके गले में एक चेन थी, वो चेन बंदा कैसे निकाल के हमारी आंखों के सामने ही चला गया। मतलब हमने सिर्फ सुना था कि चेन स्नेचिंग होती है, यानी ऐसे चेन निकाल के चले जाते हैं, लेकिन उस दिन मैंने अपने आंखों के सामने देखा फ्रेंड्स, तो मुझे जरूर विश्वास हुआ कि हाँ ये भी होता है। तो फिर वो लेडीज बड़ी खुश भी हो कि सर वो कोई ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं थी, बस ये कि मुझे कोई चोट नहीं आई, ये एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ न्यू डिज़ाइंस एंड जो कि उसके जो कलर है, डिज़ाइनिंग है, वो भी इमिटेशन ज्वेलरी में आपको अच्छी रेंज में मिल जाते हैं, जो कि आपको जो प्रीशियस मेटल है, गोल्ड है, डायमंड है, उन सब में आपको इतना फ्रिक्वेंट डिज़ाइन चेंज नहीं मिलेगा। आपकी ड्रेस की मैचिंग की आपको मिल जाती है। या फिर मैं बहुत बात करूँ कि इसकी जो डिमांड है इसीलिए डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम एचएस कोड की बात करें तो ये 71 चैप्टर में आता है, जिसका सब चैप्टर 17 है। तो 71179090 आप इसका एचएस कोड गूगल पे भी देख सकते हैं, इसलिए आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर मैं डिमांड की बात करूं कौन कौन सी कंट्री में इसका डिमांड है, यानी टॉप इंपोर्टर इसके कहां पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 31 मिलियन यूएस डॉलर अच्छी खासी क्वांटिटी में यूएसए इंपोर्ट
कर रहा है, दैट इज अराउंड 22.0% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम यूए की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 20.0 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं यूके की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 11.8 मिलियन यूएस डॉलर का, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में यूके भी इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 8.39% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं नाइजीरिया की बात करूं, तो नाइजीरिया भी यहाँ पर इंपोर्ट अच्छा खासा कर रहा है इमिटेशन ज्वेलरी का, दैट इज अराउंड 10.6 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 7.53% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर स्पेन की बात करूं, तो स्पेन में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी स्पेन इंपोर्ट कर रहा है 6.85 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज 4.86% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं ईपीसी की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, तो ईपीसी यहाँ पर ईपीसी एच लग जाता है आपको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। और जो हैंडमेड नहीं बनी हुई इमिटेशन ज्वेलरी, उसके लिए आप फीओ ले सकते हैं, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप जैसे मैंने भी मेंबरशिप लिया हुआ है, तो आप भी मेंबरशिप ऐसे ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं वेराइटीज की, यानी किस किस टाइप की इमिटेशन ज्वेलरी नॉर्मली ट्रेंड में चलती है, तो जैसे कुंदन ज्वेलरी होगी, या फिर ब्रिडल ज्वेलरी जो कि दुल्हन को सजाने के लिए दुल्हन ज्वेलरी होती है, पीएल्स ज्वेलरी जो मोती वाली होती है, पीएल्स ज्वेलरी होगी, हैंडमेड ज्वेलरी आपकी होगी, एंटीक ज्वेलरी होगी, या फिर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो कि कॉस्ट्यूम के लिए स्पेशल बनाई जाती है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होगी, टेम्पल ज्वेलरी होगी, या फिर फैशन ज्वेलरी होगी, या फिर साउथ इंडियन स्पेशल साउथ इंडियन ज्वेलरी होगी। तो अगर मैं बात करूं इन सब टाइप की जो वैरायटी मैंने बताई, इनकी अगर मैं बताऊं कहां कहां पहनने की जगह है, यानी कोई हम गले में पहनते हैं, तो कोई कान में पहनते हैं, तो कोई नोज में पहनते हैं, कोई रिंग मतलब ऐसे रिंग पहनते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप की होती है, उस टाइप से अगर हम बात करें तो नेकलेस हो गया, रिंग हो गया, ईयर रिंग हो गया, कड़ा हो गया, झुमका हो गया, ईयर क्लिप्स हो गया जो कि बालों में लगाते हैं, पायल होगी जो पैरों में पहनते हैं, या फिर आपका मंगलसूत्र हो गया जो गले में लेडीज लगाती है, या फिर आपका बाजूबंद हो गया जो कि यहाँ पे हैंड पे लगता है बाजूबंद, टिक्का हो गया जो माथे पे लगाते हैं, जूड़ा हो गया, ब्रेसलेट हो गया, चेन हो गया, या नोज रिंग होगी जो कि नथनी, आप जानते भी होंगे, नथनी उसको बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं कि अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मुझे इसको सोर्सिंग कहां से करना चाहिए, सस्ते रेट पे आपको इमिटेशन ज्वेलरी कहां से मिलेगी, तो सबसे पहले आपको जाना होगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, ये हैंडमेड का भी प्रोडक्शन होता है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि मशीन से बनती है उसका भी प्रोडक्शन होता है। वेस्ट बंगाल से आप खरीद सकते हैं। दिल्ली में जो कि डिफरेंट लोकेशन से यानी चाइना वगैरह से इंपोर्ट भी होती है, वो भी दिल्ली में आपको मिल जाएगी। जो वेस्ट बंगाल की वो भी दिल्ली में मिल जाएगी, जो गुजरात वाली है वो भी आपको दिल्ली में मिल जाएगी। तो हम प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि सदर बाजार में आपको यहाँ अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको और अच्छे रेट पे भी आपको मिल जाएगा सोर्सिंग अगर आपको करनी है इमिटेशन ज्वेलरी की। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, जैसे राजकोट वगैरह में भी अच्छा डेस्टिनेशन है सोर्सिंग का फॉर इमिटेशन ज्वेलरी। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको सस्ते रेट पे इमिटेशन ज्वेलरी मिल जाएगी। अगर तेलंगाना की बात करें, हैदराबाद वाला जो एरिया है उसमें भी अच्छी खासी क्वांटिटी में सस्ते रेट पे आपको इमिटेशन ज्वेलरी मिल जाएगी। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर वाला, जोधपुर वाला जो एरिया है वहां पर आपको इमिटेशन ज्वेलरी अच्छी खासी प्राइस पे मिल जाएगी, यानी वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी मिलते हैं और इमिटेशन ज्वेलरी भी आपको वहाँ पे अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स में टॉप कंपटीटर की बात करें, यानी टॉप एक्सपोर्टर्स कौन कौन से जिनके साथ में प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन रहेगा, तो सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना, जो कि बहुत सस्ते रेट पे इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। तो अभी फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। वी इंडियन आर द सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी। तो अभी ये ट्रेंड हो जाना चाहिए कि चाइना 2 नंबर पे आ जाना चाहिए और इंडिया फर्स्ट नंबर पे चला जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद बाइकआउट चाइना वाला जो मुहिम चला, जो कैंपेन चल रहा है, वो एक रंग लाके दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो भी इमिटेशन ज्वेलरी में काम कर रहे हैं, जैसे हम भी लगातार बने हुए हैं इसी कोशिश में कि हम किसी ना किसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में नंबर 1 पे आ जाएं, मतलब प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे हो और एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 हो इन केस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी। तो फ्रेंड्स यहाँ कांटे की और टक्कर रहेगी हमारी चाइना के साथ में, तो हमें चाइना को बीट करना है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और आप भी अगर इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप भी बिजनेस चालू कीजिए।
और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाइए। थर्ड नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड, यूएई, यूके, फ्रांस, टर्की। तो ये सब भी अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करें। इनसे भी अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का हमें ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं पैकेजिंग लिस्ट की बात करूँ कि हम पैकेजिंग हमें किस टाइप से इसकी करनी चाहिए, तो आप इसके कई तरीके से इसकी पैकेजिंग आती है। कोई स्टैंडर्ड उसका ऐसे डिफाइन नहीं है, लेकिन आप उसका लेदर की जो बॉक्सेज आते हैं ज्वेलरी वाली, वो आपको डायरेक्ट मार्केट में मिल जाएगी, वो आप परचेज कर सकते हैं। वुडन बुक्स, ये बॉक्सेज आते हैं छोटे छोटे अलग अलग ज्वेलरी के बने बनाए, मार्केट से आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक जो जीप वाली प्लास्टिक वाली रहती है वो आपको मार्केट से मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। हैंडमेड कॉटन बैग्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा हैंडमेड कॉटन बैग है, उसके ऊपर ये एक रस्सी टाइप से लगी रहती है और वो ऐसे बंद हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है देखने में। तो उस टाइप से भी आप लेके रेडीमेड आपको ये मार्केट से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा करने वाली भी कोई बात नहीं। अगर मैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करूं, इसमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, तो सबसे पहला है इसमें गवर्नमेंट बेनिफिट जो कस्टम आपको देता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहाँ अच्छा खासा मिल जाता है, दैट इज 1.3%। और एमईआईज की बात करें तो एमईआईज यहाँ पे आपको यहाँ पे 5% मिलता था, लेकिन एमईआईज जो लास्ट ईयर बंद हो गया था 2020 में, दिसंबर 31 2020 में जो बंद हो गया, तो उसके प्लेस पे आरओडीटी पे आया था। आरओडीटी पे का हमने एक अलग से वीडियो बना था, वो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आरओडीटी पे भी मुझे संभावना यही कि 5% मिले या फिर 5.5% मिले, लेकिन उसका अभी तक डिक्लेरेशन या फिर उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसका नोटिफिकेशन आएगा तो जरूर आपको किसी ना किसी माध्यम से पता चल जाएगा फ्रेंड्स। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, अगर इमिटेशन ज्वेलरी का आपको एक्सपोर्ट करना है, तो इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करने के लिए आपको आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, एडी कोड, रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग लिस्ट, इनवॉइस कॉपी, ये तो सब में लगता है। एक इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी आपको सर्टिफिकेट लगता है, और उससे भी एनओसी आपको लेना रहता है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और या फिर कोई क्वालिटी का सर्टिफिकेट जो स्पेशल आपका बायर आपको मांगता है, वो भी आपको देना रहेगा फ्रेंड्स। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।